जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज इस घटना चक्र में सब कुछ दिया हुआ है। ये सबसे अच्छी बुक है अगर आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है और परीक्षा को क्रैक करना है। जी देखिए, टॉपिक वाइज आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए आधुनिक भारत का इतिहास में इतने सारे टॉपिक हैं। देखिए इधर आ जाइए आप, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। देखिए इतने सारे टॉपिक हैं। देखिए मध्यकालीन भारत, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल कालीन प्रशासन। आप पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास, आप पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत धर्म। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इस बुक में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब आपको टॉपिक के साथ में कुछ थोड़े नोट भी दिए गए हैं, जिसको पढ़कर आप अब बहुत उसके बारे में गहनता से जानकारी ले सकते हैं। देखिए पाषाण काल टॉपिक है, उसमें आपको छोटे छोटे नोट्स दिए हुए हैं। ये 2022 में ही इसको जोड़ा गया है, जो कि बहुत अच्छा घटना चक्र वालों ने किया है। जी देखिए, अब हम आपको इसके पहले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस रूट थे एक। ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्व वैज्ञानिक, पुरावन स्मृति शास्त्री या इतिहासकार। 2000 यूपी लोअर 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भूगर्भ वैज्ञानिक। इसमें ए और बी दे रखा है, लेकिन इसका सही आंसर भूगर्भ वैज्ञानिक होगा। के आंसर के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी एक बॉक्स में अंदर दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। आप पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको, इसमें से एक सही टिक करना है। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। इसका सही आंसर मध्य पाषाण काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आपको ले चलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आदमगढ़। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा से और सराय नाहर से। छठा क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सराय नाहर से और दूसरा महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा द्वीप से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़।
नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोट जिले से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा लगाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1, 3 एवं 4 सही है। 1 एवं 2 सही है। 1, 2 एवं 3 सही है। 3 एवं 4 सही है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए। 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एस.डी. संकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध? अजंता या भीमबेटका या बाघ अनावली? सही उत्तर इसका बी, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पंचमढ़ी में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविदों ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक काल महत्व को खोजा? सी.वी.एस. वांकाकर। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकांडकर। गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में। ताम्रशुंग काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। होम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? बुढ़जोम। गर्त आवाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल, ख्याति का उपकरण। बुढ़जोम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, कडेश्वर। ताम्र कलाकृति है। उपयुक्त कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी। 2 और 3 सही सुमेलित है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? डी, लेखरिया से। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन: विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने न्यूनतम भूतल कंकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन। कारण आर: जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्य है? संस्कृति। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। तो ये क्वेश्चन आपके पाषाण काल से इतने क्वेश्चन बने हैं अभी तक, और आगे के क्वेश्चन हम आपको आगे की वीडियो में देंगे। आगे की वीडियो सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।